allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. पाकिस्तान में अमेरिका को हवाई अड्डे देना मुमकिन ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, अमन चाहते हैं, महाज आराई नहीं। अमेरिका को अफगानिस्तान से इनखला से पहले सियासी सेटलमेंट करना चाहिए। पाकिस्तान ने दीगर ममालिक की निस्बत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अमेरिका अफगान जंग में पाकिस्तान के 70,000 अफराद शहीद हुए। कश्मीर में 90 लाख लोग खुली जेल में कैद हैं। इस जुल्म पर दुनिया बात क्यों नहीं करती? पाकिस्तान मगरबी ममालिक के मुकाबले में कोरोना का फैलाव रोकने में कामयाब हुआ। कोरोना आया, ऑपोजिशन समेत सब ने मुल्क बंद करने के लिए दबाव डाला। वजीर आजम इमरान खान का गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बोले, गरीबों की वजह से मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं था। फैलाव रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान में कोरोना के वार कमजोर पड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 30 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई। NCOC के मुताबिक मजीद 907 केस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीन साइनोवैक की 15 लाख डोज की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। सिंध और पंजाब में आज से वैक्सीनेशन का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। हुकूमत का लोकल कोरोना वैक्सीन की पैदावार बढ़ाने का भी फैसला। सिंध में आज से प्राइमरी क्लासेस का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। पार्लियामान के बिल के ऊपर अगर पार्लियामेंट के बाहर गैर मुंतखब लोग, जिनमें फजलुर रहमान साहब जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए। एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप वोटर को ठोकर मार के आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं सिस्टम ना चले। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लियामेंट से हटकर कोई भी फोरम मुनासिब नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आकर तजावीज़ दे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की कराची में मीडिया से बातचीत। कहा, सिंध में जमहूरियत के नाम पर डिक्टेटरशिप है। सिंध को जो पैसा देते हैं वो कनाडा और दुबई से बरामद होता है। फवाद चौधरी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से सूबे में आर्टिकल 140A नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बलोचिस्तान में सियासी डेडलॉक। ऑपोजिशन जमातों का आज इज्तिमाई गिरफ्तारियां देने का ऐलान। मरकजी कायदीन के हमरा दोपहर 12 बजे बिजली रोड थाना में गिरफ्तारियां देंगे। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि असलम रईसानी समेत दीगर 6 अरकान असम्बली के बाहर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नस्ला टावर मिस्मार करने के हुक्म पर ताहाल अमल दरामद ना हो सका। नस्ला टावर के मकीनों ने बिल्डिंग खाली करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। बिल्डिंग के सामने रिहायशियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। एहतजाज में बच्चों और खवातीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। बिल्डर्स एसोसिएशन भी मुखालिफत में सामने आ गई। चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास कहते हैं, नस्ला टावर गिराने पर शहर में तामीराती सनत बंद कर देंगे। मदरसे के तालिब इल्म से बदफैली के मुल्जिम मुफ्ती अजीजुर रहमान बेटों समेत मियांवाली से गिरफ्तार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुतादिद छापे मारे, लेकिन हर बार चकमा देकर फरार होते रहे। पुलिस ने मुफ्ती अजीजुर रहमान की नाजेबा वीडियो वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया था।